हेलो गाइस। तो हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए हम इससे पहले इसका बेसिक देखते हैं कि डाइजेशन के लिए हमें चाहिए क्या, फिर हमें एब्जॉर्ब क्या करना है। तो डाइजेशन के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट को ही डाइजेस्ट करेंगे। फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन। इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ पे, हमारा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स या फिर कहें सेल्स में। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की जब बात आ जाती है तो हमारे पास न्यूट्रिएंट से पहले क्या आ जाता है, हमारे पास न्यूट्रिशन। तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हम पढ़ें तो हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक। अगर हम बात प्लांट्स की करें तो हमारे पास आ जाता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहाँ दिखेगा, प्लांट्स में। प्लांट्स में जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अगर हम यहीं एनिमल्स में बात करें तो क्या कहते हैं, एनिमल्स या फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो वो 3 तरीके का हो जाता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है, पैरासिटिक। दूसरा हमारे पास आता है सेप्रोफाइटिक। दूसरा हमारे पास क्या आता है, होलोजोइक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम कहाँ देखते हैं, पैरासाइट्स में। जैसे कि हमारे क्या हो गए, लिवर फ्लू होता है, एक तरह का पैरासाइट, होस्ट पे डिपेंड रहेगा। ऐसे सेप्रोफाइटिक हमें कहाँ देखते हैं, फंजाई में, सड़ी गली चीज़ों पे। फिर हमारे पास होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक हमारे पास 5 स्टेप्स में होता है, जिसमें 5 स्टेप हैं। सबसे पहला इंजेशन। दूसरा इंजेशन, हमने खाना खा लिया, फिर उस खाने को डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट के बाद क्या करना है, उसका एब्जॉर्प्शन। हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब खाना क्या कर रहा है, एसिमिलेट करेगा ब्लड से, एसिमिलेशन। फिर हमारा 5वां स्टेप क्या कहते हैं, हमने जो खाना डाइजेस्ट करा था, कुछ खाना अनडाइजेस्ट रह गया, उसको क्या करना, हमें इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो हम एनिमल्स में बात कर देते हैं। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, एक क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक का एक पार्ट है होलोजोइक। तो हमारे पास अगर हम खाना खा रहे हैं तो 5 स्टेप में खाना खा रहे हैं। पहले हमने खाना इंजेस्ट करा, इंजेक्शन, खाना। दूसरा में उस खाने का डाइजेशन होगा। अब उस खाने का जब डाइजेशन हुआ तो वो सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, फ्रक्टोज में टूट जाएगा। फिर फ्रक्टोज क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हुए सेल्स में और ब्लड वेसल्स में, और क्या कहते हैं हमारे कहाँ पे, ड्यूडेनम में। फिर उसके बाद हमारे पास खाना एसिमिलेट हो रहा है। अब एसिमिलेशन हमारे पास जैसे कुछ सेल्स हैं, जैसे एक सेल है, जी समझो, मान लो लिवर सेल है। अब इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी, हमारे पास ग्लूकोज क्या है, प्राइम सोर्स है, समझ लो एक प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें देगा। तो ग्लूकोज अब क्या कहते हैं, लिवर में तो क्या कहते हैं, डाइजेशन हो नहीं रहा, तो क्या होगा, अब यहाँ से ब्लड के जरिए, किसके, ब्लड के द्वारा ग्लूकोज सेल्स में पहुंच जाता है। ग्लूकोज हमारा बना कहाँ पे, टूटा, मिला कहाँ पे, हमारे पास डाइजेशन में, इंटेस्टाइन में। वो हमें पहुंचा दिया लिवर सेल्स में। फिर इसी ग्लूकोज का हो जाता है ग्लाइकोलिसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास आ जाता है ईटीएस, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फिर इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में उसका बेसिक क्या होता है, न्यूट्रिएंट का हमें क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे पास 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वहाँ जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कर देते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, लिवर, फ्लूक, फंजाई और एनिमल्स। ऑटोट्रॉपिक हम मोटा प्लांट फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं। एक कीमो ऑटोट्रॉप जो केमिकल अपने बॉडी के केमिकल्स को तोड़ के, कीमो ऑटोट्रॉप जो अपनी बॉडी के केमिकल
ब्रेक डाउन से। आर्की बैक्टीरियास होते हैं जो कीमोटोट्रॉप, मेनली आर्की बैक्टीरियास। इतना हमने पढ़ लिया। हम न्यूट्रिएंट की बात, हम न्यूट्रिएंट पे जाते हैं। फूड, हमने क्या क्या खाया उसकी बात करते हैं। तो हमने फूड लिया, ऐसे मान लो कि हमने फूड लिया, फूड हमने दाल चावल खा ली। ओके, दाल प्लस चावल प्लस रोटी हमने ले ली। नॉर्मली ये न्यूट्रिएंट हम लेते हैं। तो दाल चावल में क्या है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास क्या है? प्रोटीन। दाल में प्रोटीन है, चावल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है हमारे पास, और पानी डाला हमने तो हमारे पास वाटर भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। हमने इसका सलाद भी ले लिया, सलाद से हमारे पास रफेज भी आ गया। हमारे पास इतने क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट आ गए। फूड या फिर बोल दो न्यूट्रिएंट। ओके, हमारे पास वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये जो हैं तीन ऊपर वाले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या फिर क्या प्रोक्सीमेट न्यूट्रिएंट हैं या फिर प्रिंसिपल। इन्हीं को मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो मैक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तभी कहते हैं ना प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। हमारे पास वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज, इनका क्या कहते हैं? डाइजेशन नहीं होता, इन्हें प्रोक्सीमेट नहीं कहते, इन्हें कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। इनको बोल दो इम्यूनिटी बूस्टर न्यूट्रिएंट हमारे पास। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल या फिर बोलता हूँ प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट। इनका काम क्या होगा? अभी तुम आगे पढ़ोगे वाटर का, विटामिन्स का, मिनरल्स का। इन तीनों का काम क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में ग्रेट रोल है, ग्रेट रोल इन मेटाबॉलिज्म। हमारे पास और ये जो तीनों हैं ये हैं एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। बस इतना ही पढ़ना था हमें। इसके बाद हम बात करने की, हमने न्यूट्रिएंट ले लिए हैं, अब इन न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, अलग अलग पढ़ते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, पहले एक डाइजेशन देख लेते हैं। ओके, डाइजेशन तो सिंपल सी बात है। डाइजेशन हमें क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करना डाइजेशन में। तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो टर्म क्या हो जाएगी डाइजेशन की? ब्रेक डाउन। हम इसमें क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सब्सटेंस टू सिंपल एड नहीं, एब्जॉर्बेबल। अच्छा याद रखना, एब्जॉर्बेबल। MCQ अगर आएगा तो यहीं पे डिफरेंस कर देंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन कितने टाइप का होता है? अब डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक तो केमिकल, दूसरा मैकेनिकल। केमिकल की बात करें तो भैया किसके वजह से होता है? बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात करें तो हमारे पास पहले सब सलाइवरी अमाइलेज, इसी को टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन। ओके, मैकेनिकल बाय मास्टिकेशन एंड सलोइंग। सलोइंग मतलब निगलना, किसी चीज़ को निगलना कहते हैं सॉलो कर लिया। इसके बाद हम बात करें तो अब इन हमें न्यूट्रिएंट हमने जो लिए हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कि
हमने कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स फूड से प्रोटीन हो गया। प्रोटीन किस में टूटेगा? अमाइनो एसिड में। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सी हो जाएगी? एब्जॉर्बेबल फॉर्म अमाइनो एसिड प्रोटीन की। ऐसी कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सी हुई? ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। इतना देख लो अभी। फिर इसके बाद फैट किससे बना होता है? फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल से बना होता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अरे हम कोई सेल खा रहे हैं तो उसमें डीएनए आरएनए भी होंगे, तो डीएनए आरएनए से क्या बनेगा? शुगर। सबसे पहले तो शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसिस एंड इट लास्ट पेंटोज शुगर हो गया, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस हो गई, और फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास हो गई सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी हमें प्रोटीन को तोड़ना है कहाँ तक? अमीनो एसिड तक। कार्बोहाइड्रेट कहाँ तक तोड़ना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तक। जहाँ तक मिल जाए हमें कोई से डिफरेंट फॉर्म ऑफ। अगर हम स्टार्च लेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, अगर सुक्रोज लिया, सुक्रोज आ गया तो हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलेगा। अगर हमने लैक्टोज शुगर ली तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलेंगे, ये भी ऑब्जर्व होंगे, सिंपल फॉर्म है। ऐसी फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कौन से हो गए? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी शुगर होती, शुगर आ गई हमारे पास, नाइट्रोजन बेसिस होंगे और फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। आरएनए में भी हमारे पास शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। ये हमारे पास पार्ट 1 था, जस्ट बेसिक है डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन का, पार्ट 1। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल है, फिर हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, फिर हमारे पास उसके पास डाइजेशन ऑफ फूड है, फिर हमें जब फूड डाइजेस्ट कर लिया तो उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो उसके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद हम इन चीज़ों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। मेनली अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये बॉम्ब से होते हैं, सेप्टिक बॉम्ब, राउंड बॉम्ब, पिन बॉम्ब, थ्रेड बॉम्ब, ये सारे कॉज करते हैं। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। यू मस्ट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।